हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि स्ट्रिंग के साथ यूज किए जाते हैं बैक स्लैश की हेल्प से। तो देखते हैं लेक्चर नोट्स और सीखते हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्पेशल कैरेक्टर्स विद इन स्ट्रिंग। ये एक स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि स्ट्रिंग में पाए जाते हैं, स्ट्रिंग में यूज किए जाते हैं। They began with a backslash followed by a specific character। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीखते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। मैंने एक फाइल ली, यहाँ पे नाम दे देते हैं एस्केप सीक्वेंस डॉट py एक्सटेंशन है पाइथन की। इसमें अब मैं लिखती हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाती हूँ। लेटर इक्वल टू डियर, डियर का डी बड़ा कर देते हैं, डियर मैम कोमा थैंक यू एबीसी लिख देते हैं, नाम नीचे एबीसी। ठीक है, ये एक छोटी सी मैंने एक लेटर लिखी। अब इसको मैं रन करके देखते हैं। पहले प्रिंट लेटर कर देते हैं। यहाँ पे थैंक यू एबीसी ने लेटर लिखी है। एंटर करके मैं इसको प्रिंट कर देती हूँ। पहले प्रिंट लेटर, पहले इसको रन करके देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। हमें जो आउटपुट मिल रहा है ना, ये देखो एक ही लाइन में डियर मैम। बेसिकली लेटर इस टाइप से नहीं लिखी जाती। ओके, तो आउटपुट जो मिल रहा है ना, हमें एक ही लाइन में मिल रहा है आउटपुट। तो मैं चाहती हूँ कि डियर मैम के बाद एंटर आ जाए अपने आप से, नेक्स्ट लाइन में बाकी का कंटेंट आ जाए। तो मैं यहाँ पे स्लैश एन, ये डिवाइड वाला स्लैश नहीं, जो एंटर के ऊपर वाला स्लैश है वही एस्केप सीक्वेंस के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्लैश एन। ठीक है, अब मैं इसको रन करूं तो ये बिल्कुल देखो नेक्स्ट लाइन में डी के नीचे आ गया। ठीक है, थैंक यू भी नीचे कर देते हैं, एबीसी भी नीचे कर देते हैं, स्लैश एन का यूज करते हैं। स्लैश एन किस लिए? न्यू लाइन के लिए। स्लैश एन मैंने थैंक यू में भी डाल दिया और एबीसी के आगे भी मैंने स्लैश लाइन। देखो स्ट्रिंग के अंदर हम लोग स्लैश एन का यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करके देखते हैं दोबारा से। हमारा जो आउटपुट है देखो, डियर मैम, ये बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, थैंक यू एबीसी। तो अगर मैं चाहती हूँ यू जो है, ठीक है, वो हमें एक टैब स्पेस के बाद यहां से शुरू हो, यहां से शुरू एक टैब की स्पेस दे। तो इसके लिए हम स्लैश एन के साथ लिख दूंगी मैं यहाँ पे स्लैश टी। स्लैश टी किस लिए है? टैब के लिए। ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं एबीसी भी मैं चाहती हूँ ये भी थोड़ा टैब के बाद आए, तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी स्लैश टी। लिख दिया। अब मैं इसको रन किया तो ये आ गया। हालांकि बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये बिल्कुल छोटी सी लेटर थी जो आपको समझाने के लिए मैंने बनाई। ये हमारा डियर मैम यू आर क्वार्टरली, यू देखो हमारा टैब्स, अगर 2 टैब स्पेस चाहिए तो आपको 2 बार स्लैश टी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटी सी लेटर तैयार हो गई। तो अब अगर मैं सपोज करो कि स्ट्रिंग को मैंने शुरू किया सिंगल कोट से। ठीक है, स्ट्रिंग को मैंने शुरू किया सिंगल कोट से, क्योंकि आप सिंगल कोट से हो या डबल कोट्स दोनों यूज कर सकते हो। तो मैंने सिंगल कोट से शुरू किया, सिंगल कोट पे ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ स्लैश टी हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं इसको, अब देखो यहाँ पे एरर आ गया। अब मैं इसको रन करूं, एरर आएगा, सिंटेक्स एरर। ये मुझे एरर क्या बता रहा है, अब ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग मैंने सिंगल कोट से शुरू की, ये अज्यूम कर रहा है कि हमारी लाइन जो है ना यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, वो मैम को ले ही नहीं रहा, वो अलग से इसको सिंगल कोट को ले ही नहीं रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं अपनी लाइन के स्टार्ट भी सिंगल कोट से करना चाहते हैं और अपने सेंटेंस, अपने जो भी आप लेटर लिख रहे हो उसमें भी सिंगल कोट्स का यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप स्लैश लिख दोगे, स्लैश। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्लैश कर दिया। अब मैं दोबारा से इसको रन करूं, ये हमने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज किया है। तो यहाँ पे डियर मैम हमें बिल्कुल सही से शो हो रहा है, ये देखो डियर मैम। तो अगर मैं एक और यहाँ पे भी मैंने सिंगल कोट्स का यूज करना चाहती हूँ, ठीक है, तो ये फिर एरर देगा। ये अज्यूम करेगा कि जो हमारी स्ट्रिंग है यहाँ से शुरू हुई डियर से और यहाँ तक है, तो इसके आगे भी मुझे सिंगल स्लैश का यूज करना पड़ेगा अगर मुझे पोस्ट ऑफ यस यूज करने। इसको दोबारा से रन किया
तो ये अब बिल्कुल सही चल रहा है, ये देखो। डियर मैम, यूर कॉर्डियली इन्वाइटेड फॉर माई सन्स बर्थडे पार्टी, थैंक यू ABC। ठीक है, तो अब देखते हैं लेक्चर नोट्स। कॉमन एग्जांपल्स क्या है एस्केप सीक्वेंस करेक्टर की। फर्स्ट मैंने आपको बता दी, न्यू लाइन, ये है हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए हेलो वर्ल्ड, तो इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। सेकंड है टैब के लिए, अगर आप टैब बीच में स्पेस देना चाहते हो टैब की, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। थर्ड है बैक स्लैश मतलब कि अगर आप एक ही स्लैश चाहते हो तो आप 2 बार स्लैश लिखोगे तो आपको एक स्लैश डिस्प्ले हो जाएगी। फिर सिंगल कोट का भी मैंने आपको बता दिया पोस्टोफियर्स डालने के लिए। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, आप इसकी वेबसाइट में ऑफिशियली देख सकते हो। मैं आपको इतने ही 4 ही एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स करवाऊंगी। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, जो हमने लास्ट में ऑपरेटर्स करे थे उसकी एक छोटी सी मैंने एक्सरसाइज दी थी आपको, उसके सॉल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। बिल्कुल सिंपल था, मैंने आपको बताया था कि आपको यूजर से इनपुट लेनी है। num1 हमने यूजर से इनपुट लिया, num2 भी लिया, इसको ऐड कर दिया और प्रिंट सम करा दिया। बिल्कुल सिंपल था। सेकंड, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर मैंने आपको समझाया था कि मॉड्यूलर साइन जो है वो रिमाइंडर निकाल के देता है 2 नंबर्स का। पहले मैंने 2 नंबर इनपुट करवाए यूजर से, फिर इसके बाद num1 मॉड्यूलस num2। ठीक है, और यहाँ पे मैंने देखो कंकैटिनेट का साइन यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहाँ पे मैंने कोमास यूज किए हैं। आपको मैंने पहले बताया है कि नंबर्स और स्ट्रिंग के कंकैटिनेशन नहीं करता, वो एरर शो करेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कोमास यूज, क्योंकि num1 num2 क्या है हमारे इंटीजर टाइप, और ये रिमाइंडर ऑफ एंड इज ये क्या है हमारे स्ट्रिंग टाइप, तो इसलिए हम कंकैटिनेशन यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोमा यूज करेंगे। अगर आपको प्लस साइन यूज करना है तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग यूज करके num1 और num2 रैम इनको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, num1 और num2 को। नेक्स्ट देखो, यूज कंपैरिजन ऑपरेटर टू फाइंड आउट वेदर गिवन नंबर ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने आपको बोला था, ये आप यूजर से इनपुट लेके भी कर सकते हो। ए की वैल्यू ले ली, 5 की वैल्यू ले ली, प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, तो ये आपको बूलियन रिजल्ट देगा, ट्रू देगा आपको, ए ग्रेटर देन बी है यस, तो ये आपको बूलियन रिजल्ट देगा। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ओके, 2 नंबर्स के अगर एवरेज निकाल रहे हो, मैंने num1 num2 2 नंबर्स ले लिए, एवरेज क्या कर ली, num1 प्लस num2 डिवाइड बाई, ये बिल्कुल सिंपल था। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। नेक्स्ट था स्क्वायर आपको निकालना है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।